हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को और वीडियो में स्वागत है। आज हम जितने भी सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन होने वाले हैं उनको देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी को देख चुके हैं। आज हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन होंगे ना उनको देखेंगे, सिर्फ जिनको करने के बाद आपके सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी है सॉइल मैकेनिक्स तो आई बटन से देख सकते हैं। मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ वही हटकर सिर्फ रिलेशन लिखे है जिनको करने के बाद आपके A to Z न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ठीक है, A to Z इनसे मैं सारे गेट के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ के सारे कर चुका हूँ। तो कुछ टीचर्स ज्यादा भी रिलेशन बता देते हैं, बुक में भी आपको ज्यादा मिल जाएंगे, पर मैंने सिर्फ उनमें से लिखा है, कुछ रिलेशन निकाले हैं जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है, इनसे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा रिलेशन भी मिलेंगे आपको बुक में, पर आप सिर्फ इनको याद रखेंगे ना तो आपके A to Z क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको आगे लेक्चर्स में गेट के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। गेट के तो A to Z करेंगे क्योंकि गेट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो रिलेशन है ना वो हमारा SE इक्वल्स टू WG। मैंने यहाँ लिख दिया है कि आपको कहीं कंफ्यूजन हो, आपने मेरी पुराने वीडियो में भूल जाए तो ये S किसको डिनोट कर रहा है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन को। तो ये भी आप देख सकते हैं। इनकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो मैं करा नहीं रहा हूँ। आप बुक में देखेंगे तो आपको एक बार में समझ आ जाएगी, नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर। ठीक है, बाकी डेरिवेशन बहुत इजी होती है, तो ये वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, आती नहीं एग्जाम में, तो आपको या समझनी नहीं है या फिर याद भी नहीं करनी। एक बार कर सकते हैं आप चाहे तो, बाकी नहीं। इसके जो रिलेशन है ना वो सारे इंपॉर्टेंट है। मैं जहाँ 3 स्टार लगा रहा हूँ वो आपको 100% याद करना है। ठीक है, तुम्हारा पहले क्या है, SE इक्वल टू WG। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, ऐसे S से वाग। ठीक है, सेवाग से याद रख सकते हैं आप इसको। ठीक है, SE इक्वल टू WG। गामा B, तो हमारा बल्क यूनिट वेट किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू G प्लस SE कंप्लीट के साथ इनटू में गामा W। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर हमारा कितना होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है हमारा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, अब हमारा यूनिट वेट का देख लिया हमने। हमारा ड्राई डेंसिटी में सिर्फ यही है, हमारा ड्राई डेंसिटी का भी सेम फॉर्मूला बन जाता है, बस उसमें क्या चेंज हो जाता है, यूनिट वेट की जगह हमारा वो बस हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है, सिंबल आ जाता है वो। ठीक है, अगर यहाँ पर डेंसिटी का लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमारा डेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा, गामा B इक्वल्स टू, बाकी सारी चीज सेम रहेगी, प्लस SE। ठीक है, बाय 1 प्लस C। बस यहाँ गामा W है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा रो W। ठीक है, रो W। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी कितनी होती है, वो होती है हमारी 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का आप अपने आप समझ जाएंगे, मैं सिर्फ यूनिट वेट के बता रहा हूँ। ठीक है, बस ऐसे ही चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम होता है, बस जहां पर आपको गामा दिखे उसकी जगह आपको क्या कर देना है, रो। बस इतना ही फॉर्मूले में चेंज होता है, बाकी ये डेंसिटी का हो जाता है और ये यूनिट वेट का हो जाता है, बस इतना ही होता है। बाकी वो मैं कराया नहीं है, सिर्फ मैं ये लिखा रहा हूँ, वो अपने आप समझ ही जाएंगे जब आप न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला क्या है, गामा D मतलब ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। तो ड्राई यूनिट वेट किसके इक्वल होता है, G गामा W डिवाइड 1 प्लस C। तो ये तीनों रिलेशन आपको 100% याद हो जाना चाहिए, और बाकी और देखते हैं। ठीक है, अब हमारा ये हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट हम सब देख चुके हैं। ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट तो इक्वल्स टू हम G प्लस E कंप्लीट में गामा W डिवाइड 1 प्लस C। तो ये रिलेशन भी आपको 100% याद होना चाहिए। हमारा अगला कौन सा है रिलेशन, गामा D इक्वल्स टू गामा डिवाइड 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, ये रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए। अब इसको हम डेंसिटी में कैसे लिख सकते हैं, रो D इक्वल्स टू रो बाय 1 प्लस W। बस ये डेंसिटी के में हो गया। ठीक है, सिंपल रिलेशन आपको याद हो ही जाएंगे सारे। ठीक है, तो अगला क्या हमारा, अगला भी ड्राई यूनिट वेट के लिए। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट गामा D इक्वल्स टू 1 माइनस Na। हमारा Na क्या है, हम पढ़ ही चुके हैं, इसके और भी रिलेशन देखे। ठीक है, हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। ठीक है, याद रखना हमें, इंटू G गामा W डिवाइड 1 प्लस WG। ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं।
ये जो 100% याद रखने हैं वो ये है। इससे कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत रेयर ही पूछे गए हैं, तो पर ये भी आपको याद रखना चाहिए, अगर फ्यूचर में पूछ ले तो आपको दिक्कत ना हो। बाकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन है 12 ही है, टीचर्स और भी करा देते हैं, ये 12 ही नहीं है वैसे, ये जो एक एक स्टार है ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये वाला तो मैं पहले भी करा चुका हूँ, ये भी पहले करा चुका हूँ, ठीक है, जब हमने वाटर कंटेंट और हमने परसेंटेज ऑफ हेयर ऑयल पढ़ा था, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। बाकी जहाँ 3 स्टार लगे हो तो 100% इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसमें तो न्यूमेरिकल नहीं दिखेंगे, पर आगे जब आप देखेंगे ना इफेक्टिव स्ट्रेस को पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला तो हर क्वेश्चन में यूज होगा आपका, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा इसलिए लिख देंगे और रिलेशन और भी होते हैं, पर आपके सारे क्वेश्चन इन रिलेशन से कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको वो याद करने की जरूरत है नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। कर सकते हैं अगर आपको कभी जल्दी न्यूमेरिकल करना पड़े, नहीं तो इनसे सारे न्यूमेरिकल आपके हो जाते हैं। तो ये गामा सबमर्ज है, ठीक है। सबमर्ज यूनिट वेट इक्वल्स टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, सेचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो S प्लस ए सी इक्वल्स टू 1, ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। और हमारा वॉइड रेशियो का भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। n/1 माइनस n, ये सिंपल पूछने वाला, डायरेक्ट पूछने वाला, बहुत ज्यादा आने वाला, ठीक है, क्वेश्चन है, MCQ में आता है, ठीक है, कॉम्पिटिशन में। n इक्वल्स टू E/1 प्लस ई, ये हमारा पोरोसिटी का हो गया। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन थे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाते हैं हमारे, तो आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे डेंसिटी इंडेक्स, ठीक है। डेंसिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। डेंसिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम प्रीवियस ईयर 1-2 क्वेश्चन भी देखेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। और डेंसिटी इंडेक्स को हम अच्छे से देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। तो अगला कंप्लीट लेक्चर डेंसिटी इंडेक्स के ऊपर होगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।